किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा। किसान साथियों, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से किसान की बात किसान के साथ में जिला सवाई माधोपुर और ग्राम नंदपुरा के प्रगतिशील किसान भूरा सैनी जी से मिलवाएंगे और जानेंगे उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आइए मिलवाते हैं आपको प्रगतिशील किसान भूरा सैनी जी से। कृषि दर्शन मेरा नाम भूरा सैनी है। मैं ग्राम नंदपुरा, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं 2012 से बागवानी फसलें करता हूँ। पहले हमारे पिताजी थे, वो परंपरागत खेती करते थे। इसके बाद मैंने अमरूद का बगीचा लगाया। अमरूद के बगीचे मेरा अकेले गांव में मेरे पक्षियों ने नुकसान ज़्यादा होने से मैंने बगीचे को 3 साल रखा। इसके बाद मैंने उसमें बागवानी फसलें, मिर्च है, गोभी है, टमाटर है और इसके अलावा कुसुमांड कुल की जो लौकी है, तरबूज है, घिया ककड़ी है, ये भी करने लगा। और इसके साथ साथ ही मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम भी किया। उसको मैंने खेती में काम लेने के अलावा मैं उसकी सेल भी करता हूँ, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होता है। जो मेरे आसपास के किसान हैं उनको बेचता हूँ। इसके अलावा मैं नर्सरी में सब्जियों की जो हाइब्रिड मैं पौध तैयार करता हूँ वो भी बेचता हूँ, जो कोकोपिट और सीडलिंग ट्रे में तैयार करता हूँ। कुछ तो मैं काम ले लेता हूँ, उसके अलावा मैं जो अन्य हमारे किसान भाई हैं उनको बेचता हूँ। परंपरागत खेती में क्या है कि एक सीमित और लिमिट में हमारी इनकम होती है, जिससे हमारा परिवार का पालन और जो हमारी जो पूर्ति जो खर्चे थे वो नहीं हो पा रहे थे। इसमें मैंने जो बागवानी फसलें हैं उनमें अच्छी इनकम होती है और उसमें मतलब कि बेमौसम में भी सब्जियां करने से हमको अधिक उत्पादन मिलता है। तो इसमें मैंने बागवानी फसलों में क्या है कि एक तो नकदी फसल मिलती है और अच्छा आमदनी होती है, इसलिए मैं बागवानी फसलों में बगीचे, सब्जियां और मैं बगीचे से मैंने शुरुआत की है। बगीचे के बाद में मैंने 3-4 साल उसको रखा। इसके अकेला बगीचा होने की वजह से वहाँ पे पक्षी नुकसान करते थे, तो मैंने उसको 3 साल हटा दिया। इसके बाद मैंने उसमें एंटीवर्ड नेट भी लगाया। तो 3-4 साल बाद में उसको चलाने के बाद में हमने उसको हटा दिया और फिर हमने सब्जियों की ये खेती है वो चालू कर दी। इसमें गोभी करता हूँ, मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है। इसके अलावा अब मैंने जो 2023-24 में जो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन है उसमें मैंने आधा एकड़ का पॉली हाउस लगाया है, जिसमें मुझे अच्छा मुनाफा मिल रहा है। तो एक बार फसल में मेरे को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसको सफल होने से मैंने 1 एकड़ का और पॉली हाउस मेरे लॉटरी में नंबर आ गया, उसका काम चालू है। अब मेरे 1.5 एकड़ का पॉली हाउस हो जाएगा। इसमें से मुझे करीब 15 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष आय होने लगेगी। जो हमारा सवाई माधोपुर ज़िला है वो अमरूदों के लिए फेमस है। तो हमारे जो राजहंस नर्सरी है सवाई माधोपुर है, वहाँ से ही हमको पौधे उपलब्ध कराए गए और हमने लगाया। लेकिन वो खास ज़्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि बाज़ार तो ठीक था लेकिन हमारे पक्षी नुकसान करते थे और ज़मीन मेरे कम थी। तो 1 बीघे में जो 2 बीघा बगीचा लगाया था उसमें ज़्यादा खास प्रॉफिट नहीं था, इसलिए मैं प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में आया और सब्जियों की खेती करने लगाया। हाईटेक हॉर्टिकल्चर में हमें ये फ़ायदा है कि बेमौसम में सब्जियां और जो अच्छी होती है और हमें बेमौसम में सब्जियों का भाव भी अच्छा मिलता है। मौसमी सब्जियों का भाव तो हमें कम मिलता है और हमें जो बेमौसमियाँ सब्जियां हैं जैसे मिर्च है, टमाटर है, तो उनका अच्छा मुनाफा होने से हमें कई गुना फ़ायदा हो रहा है। प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में हमें एक तो संरक्षित वातावरण में जो हमारी सब्जियां हैं, खीरे है और शिमला मिर्च है, तो उसमें क्या है कि हमको एक प्रोटेक्ट मतलब संरक्षित वातावरण, उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसको बरकरार के कीट व्याधियाँ हैं उसको नियंत्रित करके
एक अच्छा उसमें हम उसका वातावरण बना करके हम उसमें जो फसल लेते हैं वो अच्छा मुनाफा देती है। हाईटेक हॉर्टिकल्चर में मैंने आधा एकड़ का पॉली हाउस लगाया है 2022-23 में। तो उसमें मैंने शुरुआती में खीरे की जो फसल ली है उसमें शुरुआती में मुझे 4 महीने में मुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला। अब मैंने उसको सफल होने के बाद मैंने 1 एकड़ का पॉली हाउस के आवेदन किया। अब उसमें मेरा लॉटरी में नंबर आ गया है, उसका काम चालू है इस वित्त वर्ष में 2024-25 में। हाईटेक हॉर्टिकल्चर में मुझे आमदनी फर्स्ट बार में मैंने जब खीरा लगाया तो मुझे 4 महीने में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मुझे मतलब विश्वास नहीं हुआ कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने देखा और पाया कि मुझे जब 5 महीने में आधा एकड़ से 5 लाख की इनकम हो गई तो मैंने और भी बड़ा पॉली हाउस लगाने के लिए निश्चय किया। तो मैं उसके लिए आवेदन किया और मेरा उसमें लॉटरी में नंबर आया। तो मैंने अभी जो 1 एकड़ का पॉली हाउस है वो उस वक्त काम चल रहा है। मेरा 1.5 एकड़ का पॉली हाउस हो जाएगा तो मेरे साल की है जो 15-20 लाख रुपए की इनकम होने की संभावना है। पॉली हाउस में स्थायी जो है ड्रिप इरिगेशन और फॉगर है, उसी से उसकी सिंचाई, फॉगिंग और ऊपर मिनी स्प्रिंकलर से उसका तापमान मेंटेन करते हैं। ड्रिप इरिगेशन से उसकी सिंचाई के साथ साथ उसमें खाद देते हैं, जिसको फर्टिगेशन करते हैं। अब मैं शुरू से परंपरागत खेती को छोड़ने के बाद हमने बगीचा लगाया। बगीचे में हमें 1 बीघे में करीब 80,000 से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में मैंने जब संरक्षित खेती में आया तो 1 बीघे में पॉली हाउस से मुझे 5 लाख रुपए का एक 4-5 महीने की फसल में मुनाफा हुआ। तो एक चौंकाने वाला मुझे एक वो हुआ। तो मैंने उसमें मतलब एक पॉली हाउस और लगवाने के निश्चय लिया, अप्लाई कर दिया है। अब मेरा जो नंबर है वो आ गया है, उसकी प्रशासन की वित्तीय और कार्य ऑर्डर निकल गए हैं। तो उसमें अब मेरा काम चालू है। परंपरागत खेती में तो मेरा 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता था। तो अब उसमें से वही करीब 10 गुना यानी कि 10 से 15 लाख रुपए का जो नेट प्रॉफिट आ रहा है तो वो कई गुना ज़्यादा है। मैंने शुरुआती में डेयरी का भी प्रोडक्शन किया था, जिसमें 5 भैंसें ली थी, लेकिन बाज़ार नज़दीक नहीं होने की वजह से मैं दूध की डेयरी में थोड़ा असफल हुआ, इसलिए उसको मेरा काम बंद करना पड़ा। पशुपालन अब मेरे घर में काम लायक ही है, अब मैं दूध का काम नहीं कर रहा हूँ। आगे मेरा जो कार्य है वो जैविक खेती की ओर ही रुझान है। मैं एक खेत में बिल्कुल नेचुरल और जैविक खेती करूँगा। सब्जियों का जो हमारा स्थानीय मार्केट है वो गंगापुर सिटी है, वहीं हमारा जितना भी माल हो वो बिक जाता है, कहीं अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे स्थानीय जो मार्केट है गंगापुर सिटी, तो वहाँ पर हमें हमारे गांव में ही है जो वाहन लगे हुए हैं पिकअप वगैरह, तो उन्हीं से हम गंगापुर के लिए माल पहुँचाते हैं। शाम को तुड़ाई करते हैं, रात भर पहुँच जाता है, सुबह मंडी में नीलामी हो जाती है। तो हमें बाज़ार का तो कोई ऐसा वो है नहीं है, बाज़ार भाव में खूब अच्छा बिक जाता है। खीरे में मुझे शुरुआती में ही जो एक सीडलेस खीरा लगाया था, उसमें मैंने 1 महीने मतलब 35 दिन में मेरा जो खीरे का उत्पादन चालू हो गया, उसमें 4 महीने में मैंने 5 लाख रुपए आधा एकड़ से कमाया है। मेरी एजुकेशन तो 12वीं पास है। मैं 12वीं के बाद से ही देखो गरीबी और मतलब आर्थिक तंगी के कारण मैं आगे जो मैं एजुकेशन है वो नहीं कर पाया। मैं सीधा ही जो खेती किसानी है उसमें रुचि रखने लग गया। तो इसके अलावा मैं बगीचा, फिर मैंने पशुपालन भी किया और डेयरी में मार्केट नहीं मिलने के कारण मुझे कहीं असफलताएँ भी मिली, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी तो इसके अलावा मैंने फिर नर्सरी का भी काम चालू किया, जो सब्जियों की, फूलों की, फलों की जो पौधे होते हैं वो भी तैयार की। फिर बाद में मेरा आइडिया आया कि ज़मीन कम है और कम होने में जो अधिक मुनाफा और अपने सीमित संसाधन है उनका उपयोग करके जो अधिक उत्पादन के लिए प्रोटेक्ट कल्टीवेशन है, उसमें मैंने कदम रखा। मैंने 2024 में मुझे लॉटरी में मेरा जो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में मेरा नंबर भी आया। मैंने उसको बनवाया। मैंने शुरुआती में जो फसल ली है वो खीरे के लिए, उसमें मुझे अच्छा मुनाफा हुआ, जबकि हमें जो परंपरागत खेती उसमें हमारा परिवार का पालन मतलब मुश्किल से होता था।
इसलिए मैंने जो हमारी संरक्षित खेती है उसमें मैंने अच्छी इनकम हो रही है। मुझे 2012 में ही मुझे शुरुआती में हमारे कृषि विभाग से पंचायत समिति स्तर पर ही मुझे अवार्ड दिया गया था। मुझे अब विश्वास होने लगा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ अब आगे। तो इसके लिए मुझे जुनून है कि मैं और भी कुछ आगे करने को तैयार हूँ। आधे एकड़ से 1 पे आ गया। अगली बार भी मुझे 2 एकड़ का पॉली हाउस, संरक्षित खेती, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक और जैविक खेती की ओर मुझे आगे अग्रसर काम करना है। मैं मेरे साथियों और युवाओं से अनुरोध करता हूं कि नौकरी के पीछे जितना नहीं भाग करके हमें खेती किसानी भी करनी चाहिए। इसमें अपार संभावनाएं हैं और खेती मतलब कि घाटे का सौदा नहीं है। मुनाफे का सौदा बनाने के लिए हमें नई तौर तरीके से खेती करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी से खेती करनी चाहिए, हाईटेक हॉर्टिकल्चर में जाना चाहिए जिससे अधिक उत्पादन मिले और हमारा अच्छा जो इनकम के साधन है वो उपलब्ध हो। नर्सरियों में मुख्यतः जो हमारी गोभी और टमाटर है, तो टमाटर हमें एक तो 2 तरह से करते हैं। एक तो कोकोपिट में सीडलिंग में प्रो ट्रे में पौधे तैयार करते हैं जो करीब 20 से 25 दिन की होते ही हम उसको ट्रांसप्लांट खेत में कर देते हैं। और इसके अलावा हमें जो टमाटर है वो करीब 60 दिन के बाद में हमें जो एक दूसरा तरीका है, हमें जो बेड होती है जो करीब आधा फीट ऊंची बेड बनाते हैं, 2.5 फीट चौड़ी और लंबी तो अपना आवश्यकता अनुसार ले लेते हैं। उसमें हम बीजों की जो कतार से कतार और उसमें नालियाँ बना के उसमें गोबर, कोकोपिट की खाद और मिक्स वर्मी कंपोस्ट डाल के हम उसमें उसको थोड़ी सी मल वो करके और उसको फिर नर्सरी तैयार करते हैं। ब्रोकली और रेड कैबेज और गांठ गोभी हमने तीनों भी खेती की है। इसमें मुझे ब्रोकली की खेती की है, उसमें हमें क्या है कि स्थानीय बाज़ार नहीं मिलने के कारण मुझे ब्रोकली से मुंह मोड़ना पड़ा। जबकि मैंने जो जयपुर में मोहना मंडी मैंने ब्रोकली भेजी थी, वहाँ पे 260 रुपये किलो गोभी बिकी थी और हमारा स्थानीय मार्केट था गंगापुर सिटी, वहाँ पे 8 रुपये किलो भी मेरी ब्रोकली नहीं बिकी। वहाँ तो कोई समझते भी नहीं है, वो गौशाला पहुँचाएगी कि ये तो ख़राब गोभी है, कोई लेगा भी नहीं। इसलिए मैंने काम भी बंद करना पड़ा उसमें। मेरे युवा साथियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो परंपरागत खेती के तौर तरीके उनको बदलकर हमें नए तरीके से खेती करनी चाहिए। तो नए तरीके से हाईटेक हॉर्टिकल्चर है, एरोपोनिक है, हाइड्रोपोनिक्स है, सॉइल लेस फार्मिंग है, इनसे करने से हमें मतलब कि अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति हैं आपके कोई सुझाव, तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।